अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है प्राचीन अरब की धार्मिक स्थिति और उस समय की परंपराओं का इतिहास। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अरब समाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एकेश्वरवाद की शिक्षाएं समय के साथ बदल गईं और कैसे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास ने वहां अपनी जड़ें जमा ली। तो आइए शुरू करते हैं और इस ऐतिहासिक यात्रा में गोता लगाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिकांश अरबों ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की पुकार का पालन किया था और अपने पिता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म को अपनाया था। उन्होंने अल्लाह की इबादत की, उनके एकेश्वरवाद को स्वीकार किया और उनके धर्म का पालन किया। यह सिलसिला लंबे समय तक चला, लेकिन धीरे धीरे वे उस संदेश का कुछ हिस्सा भूल गए जिसकी उन्हें याद दिलाई गई थी। फिर भी वे एकेश्वरवाद और इब्राहिम के धर्म के कुछ मूल सिद्धांतों को बनाए रखे। लेकिन खुजाह कबीले के एक प्रमुख अम्र बिन लुहई, जो अपनी धार्मिकता, दानशीलता और धर्म के प्रति सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे, ने सीरिया की यात्रा से लौटने के बाद एक नया मोड़ ला दिया। सीरिया में उन्होंने देखा कि लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं और उन्हें यह कार्य उचित लगा क्योंकि सीरिया पैगंबरों और पवित्र ग्रंथों का केंद्र था। उन्होंने एक मूर्ति जिसका नाम हुबल था, मक्का लाकर काबा के बीच में स्थापित किया और लोगों को उसकी पूजा करने के लिए बुलाया। देखते ही देखते मूर्ति पूजा मक्का में फैल गई और फिर पूरे हिजाज में। मक्का के लोग, जो न केवल पवित्र काबा बल्कि पूरे हरम के संरक्षक थे, ने इसे और बढ़ावा दिया। कई मूर्तियां जिनके अलग अलग नाम थे इस क्षेत्र में लाई गई। उदाहरण के लिए मनात नामक मूर्ति की पूजा कदीद के पास अल मुशल्लल नामक स्थान पर की जाती थी, अल्लात ताइफ में, अल उज्जा नखलाह की घाटी में, और इसी तरह कई अन्य मूर्तियां थीं। मूर्ति पूजा इतनी बढ़ गई कि हिजाज में हर जगह मूर्तियों की संख्या बढ़ने लगी। यह भी कहा जाता है कि अम्र बिन लुहई ने एक जिन्न के सहयोग से नूह अलैहिस्सलाम के लोगों की मूर्तियों वद, सुवा, यगुथ, युक और नस्र को जेद्दाह में दफन पाया और उन्हें खोदकर तिहामा ले गए। हज के समय ये मूर्तियां विभिन्न कबीलों में बांट दी जाती थीं ताकि वे उन्हें अपने घर ले जाएं। हर कबीले और घर में अपनी मूर्तियां थीं और पवित्र काबा भी मूर्तियों से भरा हुआ था। जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर विजय प्राप्त की, तब काबा के आसपास 360 मूर्तियां पाई गईं, जिन्हें उन्होंने तोड़कर हटा दिया और जला दिया। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद प्री इस्लामिक अरबों के धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता बन गई, भले ही वे इब्राहिम के धर्म का दावा करते थे। अम्र बिन लुहई ने मूर्तियों की पूजा की परंपराओं और समारोहों को बनाया, जिन्हें लोग अच्छी नवाचार मानते थे, न कि इब्राहिम के धर्म से विचलन। मूर्ति पूजा की कुछ विशेषताएं थीं: मूर्तियों के प्रति समर्पण, उनके पास शरण मांगना, उनके नामों का गुणगान करना और कठिनाइयों में उनकी मदद मांगना। मूर्तियों की तीर्थ यात्रा करना, उनके चारों ओर चक्कर लगाना, उनके सामने आत्म नमन करना और यहां तक कि उनके सामने सजदा करना। विभिन्न प्रकार के बलिदानों और बलि चढ़ाने के माध्यम से मूर्तियों का पक्ष लेना। कुरान में इसका जिक्र है और जो कुछ नुसुब पत्थर की वेदियों पर बलि चढ़ाया जाता है। 5:3 अल्लाह कहते हैं, उस मांस को न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। कुछ भोजन, पेय, पशु और फसलों का हिस्सा मूर्तियों के लिए समर्पित करना। आश्चर्यजनक रूप से अल्लाह के लिए समर्पित हिस्से को भी मूर्तियों के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता था, लेकिन मूर्तियों का हिस्सा कभी अल्लाह के लिए नहीं दिया जाता था। इस संबंध में कुरान कहता है,
वे अल्लाह के लिए फसलों और पशुओं में हिस्सा तय करते हैं और कहते हैं यह अल्लाह के लिए है उनके दावे के अनुसार, और यह हमारे अल्लाह के तथाकथित सहभागियों के लिए। लेकिन उनके सहभागियों का हिस्सा अल्लाह तक नहीं पहुंचता, जबकि अल्लाह का हिस्सा उनके सहभागियों तक पहुंच जाता है। बुरा है उनका यह निर्णय। 136 मूर्तियों को प्रसन्न करने के लिए फसलों और पशुओं की भेंट चढ़ाना। कुरान में इसका जिक्र है और उनके दावे के अनुसार वे कहते हैं कि अमुक पशु और फसलें निषिद्ध हैं और कोई भी इन्हें नहीं खा सकता सिवाय उनके जिन्हें हम अनुमति दें। और वे कहते हैं कुछ पशु बोझ ढोने या अन्य कार्यों के लिए निषिद्ध हैं और कुछ पशुओं पर बलि के समय अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। यह सब अल्लाह के खिलाफ झूठ है। 138 कुछ पशुओं जैसे बहिरा, साइबा, वसीला और हामी को मूर्तियों के लिए समर्पित करना। बहिरा एक ऐसी ऊंटनी थी जो 10 लगातार मादा बच्चों को जन्म देती थी। उसे मुक्त कर दिया जाता था और उसका दूध या ऊन उपयोग में नहीं लिया जाता था। वसीला एक ऐसी भेड़ थी जिसने 5 गर्भधारण में 10 मादा बच्चों को जन्म दिया। हामी एक ऐसा ऊंट था जिसने 10 मादा बच्चों को जन्म दिया। इन सभी को मूर्तियों के सम्मान में मुक्त कर दिया जाता था। कुरान में इसका जिक्र है। अल्लाह ने बहिरा, साइबा, वसीला या हामी जैसी चीजें स्थापित नहीं की। लेकिन जो लोग अविश्वास करते हैं वे अल्लाह के खिलाफ झूठ गढ़ते हैं और उनमें से अधिकांश को समझ नहीं है। 103 अरबों का मानना था कि ये मूर्तियां उन्हें अल्लाह के करीब लाएंगी और उनके लिए मध्यस्थता करेंगी। कुरान में कहा गया है हम उनकी पूजा केवल इसलिए करते हैं कि वे हमें अल्लाह के करीब लाएं। 39:3 और वे अल्लाह के अलावा उन चीजों की पूजा करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं और न लाभ देती है, और वे कहते हैं ये हमारे लिए अल्लाह के पास मध्यस्थ हैं। 10:18 एक अन्य परंपरा थी अजलम, यानी बिना पंख वाले तीरों का उपयोग, जिनका इस्तेमाल यात्रा, विवाह जैसे गंभीर मामलों में निर्णय लेने के लिए किया जाता था। अगर तीर पढ़ा आता तो वे कार्य करते, अगर नहीं आता तो वे अगले साल तक टाल देते। इसके अलावा अरब ज्योतिषियों, भविष्य वक्ताओं और काहिनों पर गहरा विश्वास रखते थे। काहिन भविष्य की भविष्यवाणी करते थे और जिन्हों के माध्यम से खबरें लाने का दावा करते थे। ज्योतिषी तारों की गति को देखकर भविष्य बताते थे। अरबों में अंधविश्वास भी प्रचलित था। कुछ दिन और महीने अशुभ माने जाते थे। अगर कोई हिरण या पक्षी दाईं ओर जाता तो इसे शुभ माना जाता, अन्यथा अशुभ। हालांकि प्री इस्लामिक अरबों में कुछ इब्राहिमी परंपराएं बनी रहीं, जैसे पवित्र काबा के प्रति समर्पण, तवाफ, हज, अराफा में ठहरना और बलिदान। लेकिन इनमें कई नवाचार शामिल हो गए थे। उदाहरण के लिए कुरैश कबीला अपनी श्रेष्ठता के अहंकार में अराफा के बजाय मुजदलिफा में रुकता था। कुरान ने इसकी निंदा की। फिर वहां से निकलो जहां से सभी लोग निकलते हैं। 199 कुरैश की एक और गलत परंपरा थी कि वे हज के दौरान ऊंटनी के बालों से बने तंबू में नहीं रुकते थे और न ही सूखा दही या पका हुआ वसा खाते थे। वे मक्का के बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को उनके भोजन का उपयोग करने से रोकते थे। मक्का के लोग तवाफ के लिए कुरैश के कपड़े पहनने को कहते थे, और अगर कोई इसे वहन नहीं कर सकता था तो पुरुष नग्न होकर और महिलाएं केवल एक कपड़े में तवाफ करती थी। कुरान ने इसकी निंदा की। ऐ आदम की संतान, अपनी शोभा, स्वच्छ वस्त्र पहनो जब तुम प्रार्थना करो और काबा का तवाफ करो। 7:31 जब मक्कावासी हज की स्थिति में होते थे तो वे अपने घरों में दरवाजों से नहीं बल्कि पीछे की दीवारों में छेद करके प्रवेश करते थे।
इसे वे पवित्रता मानते थे। कुरान ने इसे गलत ठहराया। यह धार्मिकता नहीं है कि तुम घरों में पीछे से प्रवेश करो, बल्कि धार्मिकता उसमें है जो अल्लाह से डरता है। तो अपने घरों में उनके उचित दरवाजों से प्रवेश करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो। 189 अरब में यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, माजी धर्म और साबियन धर्म भी मौजूद थे। यहूदी धर्म 2 चरणों में अरब में आया। पहले बेबीलोन के राजा बुख्तनस्सर द्वारा यरूशलेम के मंदिर के विनाश के बाद, और दूसरा 70 ईस्वी में रोमन कब्जे के बाद। यहूदी हिजाज, यथरिब, खैबर और तैमा में बसे। यहूदी धर्म ने प्री इस्लामिक राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहूदी धर्म यमन में असद अबी करब द्वारा लाया गया, जिन्होंने यथरिब में यहूदी धर्म अपनाया और 2 रब्बियों को यमन ले गए। बाद में उनके बेटे यूसुफ धुनवास ने नजरान के ईसाइयों पर हमला किया और उन्हें यहूदी धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें आग के गड्ढे में जलाने का आदेश दिया। कुरान ने इस घटना का जिक्र सूरह अल-बुरुज में किया है। ईसाई धर्म अरब में अबिसीनियाई और रोमन उपनिवेशकों के माध्यम से आया। अबिसीनियाई सेनाओं ने यमन में ईसाई धर्म का प्रचार किया और यमनी का आपके लिए एक चर्च बनाया, जिसे वे काबा का विकल्प बनाना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सजा दी। माजी धर्म भी इराक, बहरीन, अल अहसा और अरब की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित था। साबियन धर्म इराक, सीरिया और यमन में मौजूद था, लेकिन यहूदी और ईसाई धर्म के आगमन के बाद यह कम होने लगा। तो दोस्तों, यह थी प्री इस्लामिक अरब की धार्मिक स्थिति की कहानी। हमने देखा कि कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एकेश्वरवाद समय के साथ मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में बदल गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिले। अगले वीडियो में हम एक और रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और मिलते हैं अगले वीडियो।